हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद प्रवीण कुमार में। देखिए यहाँ पे हम आपको कक्षा 10 का मैथ्स का इससे पहले 3.1 तक ख़त्म करवाए। ठीक, अब यहाँ पे 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हमें दो समीकरण दिए जाएंगे, उसमें प्रतिस्थापन विधि से हमें क्या निकालने हैं, मान निकालने हैं। क्या निकालने हैं? मान। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जिसको देखना है ये एक्सरसाइज आप देख लो। मैं यहाँ पे ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक, अगला देखिए यहाँ पे देखा, रैखिक समीकरण को युग्म प्रतिस्थापन विधि से हल करो। प्रतिस्थापन विधि से, कैसे? प्रतिस्थापन विधि से हल करो। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है। x प्लस वाई बराबर 14। दूसरा दे रखा है हमारा x माइनस वाई बराबर दे रखा है 4। ठीक है, तो ये हम मान लें समीकरण नंबर 1 और ये मान लें समीकरण नंबर 2। ठीक, तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से चाहे x का मान उठा के यहाँ रख दो। ठीक है, या आप ऐसा कर लो, यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 14 माइनस बाई। 14 माइनस बाई। ठीक, इस वाले से जब हम निकालेंगे इस वाले जब मान आएगा x बराबर 4 प्लस वाई। ठीक, इसको मान ले समीकरण नंबर 3, इसको मान ले समीकरण नंबर 4। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 3/4 से, समीकरण 3/4 से। अब देखिए 3/4 से ये भी x का मान है, ये भी x का मान है, दोनों को क्या कर दें, बराबर कर दें। तो ये हो जाएगा हमारा 14 माइनस बाई बराबर 4 प्लस बाई। ठीक, बाई बाई को एक तरफ कर दो, संख्याओं को एक तरफ। 14 माइनस 4 बराबर बाई प्लस बाई, यानी बराबर 2 बाई। 14 में से 4 गया 10 बराबर 2 बाई। तो यहाँ से बाई बराबर आ जाएगा हमारा 10/2 बराबर 5। जब इसका मान आ गया तो समीकरण नंबर 3 में रख दें। ठीक, तो यहाँ पर रखेंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर जब समीकरण 3 में रखेंगे तो देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस बाई। तो x बराबर 14 माइनस बाई का मान 5 निकल गया। 14 में से 5 गया, कितना बचा? 9। ठीक, कितना बचा हमारे पास? 9। तो देखिए यहाँ से जो हमारा x का मान निकल के आ गया, कितना आ गया? 9, कम बाई का मान जो निकल गया 5। हमें यही मान निकालने थे। ठीक, पहला समीकरण हमारा सॉल्व हो गया। ठीक, देखिए समीकरण नंबर 2 इन्होंने दे रखा है, हमारे 2 युग्म दे रखे हैं। सवाल नंबर 2 यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2। ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट करिए। सवाल नंबर 2 में दे रखा है s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3 और दे रखा है s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6, s/3 प्लस t/2 बराबर 6, ये दे रखा है। ठीक है, ये वाला हम मिटा दे रहे हैं, फिर करते हैं। देखिए इसको मान लें समीकरण नंबर 1। इसको क्या थोड़ा सॉल्व कर लें। सॉल्व करने का मतलब ये है, चलिए सॉल्व ना भी करें, ऐसा इसके मान निकाल लो। इसको मान लें समीकरण नंबर 2। ठीक, यहाँ से जब s का मान निकालेंगे, s बराबर कितना हो जाएगा? 3 प्लस टी। इसको मान लें समीकरण नंबर 3। यहाँ से देखिए कैसे करेंगे, s/3 इसको इधर भेज दें, तो ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस t/2। ठीक,
जब हम 3 को भी जब इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारा s बराबर हो जाएगा 6 माइनस टी बाई 2 इंटू 3। इसको मान लें समीकरण नंबर 4। ठीक, फिर से हमारा वही काम, समीकरण 3/4 से। ठीक, यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 3/4 से, समीकरण 3/4 से मान रख दीजिए दोनों को बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा 3 + t बराबर हो जाएगा 3 6 माइनस टी बाई 2। 3 का अंदर तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 + t बराबर 3 6 18 माइनस, देखिए 3 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3t/2। ठीक, टी एक तरफ कर दो, संख्या एक तरफ, तो ये इधर ले आइए। तो t + 3t/2 बराबर हो जाएगा 18 माइनस के 3, ये हो जाएगा हमारा 15। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2t + 3t/2 बराबर 15। ठीक, 3 2 कितने हो गए 5, ये इधर कर दो, तो 5t बराबर हो जाएगा हमारा 5 15 दूनी 30। 5 से जब हम काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 6। तो t का मान कितना आ गया हमारा 6। अब t का मान उठा के समीकरण नंबर 3 में रखने पर, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, जब हम समीकरण 3 में रखेंगे s बराबर कितना हो जाएगा, s बराबर 3 + t का मान 6 आया, बराबर कितना आ जाएगा 9। तो देखिए यहाँ से हमारा s बराबर आ गया 9 का t बराबर 6। ठीक, तो ये हमारा दूसरा सवाल रहा। ठीक है, हम अगर आंसर चेक करना है 9 में से 6 गया 3 3 बचा, यहाँ से देखिए 3 का जब भाग देंगे 3 3 9, 6 में भाग दें 2 3 3 3 6 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अगला देखिए सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरे में दे रखा है 3x - y बराबर 3, 3x - y बराबर 3 समीकरण नंबर 1। दूसरा दे रखा है हमारा 9x - 3y बराबर 9, 9x - 3y बराबर 9। इसको मान लें समीकरण नंबर 2। ठीक, चलिए इसको करते हैं। देखिए इस वाले समीकरण से क्या करिए, हम इसको देख लें समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से। जब हम समीकरण 2 से क्या करें, जब 3 कॉमन ले लें पूरे समीकरण से, या हम 3 इसको ऐसे लिखें 3, जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3x - y बराबर 9। ठीक, जब इसको इस कट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो 3x - y बराबर 3। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर, यहाँ पे इसको 3 डाल लीजिए, इसको समीकरण नंबर 3 डाल लीजिए। अब देखिए यहाँ से 2 के दोनों हमारे समीकरण के आ गए, समान आ गए। कैसे आ गए, समान। जब भी समान आ जाते हैं तो अब आपने देखा होगा a1/a2 प्लस बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। इस कंडीशन हमारे क्या होते हैं, अनेकल होते हैं। क्या होते हैं, अनेकल। और रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1/3 से दोनों समीकरण आपस में समान है, आपस में समान है। ठीक, जब दोनों समीकरण आपस में समान हो गए तो रेखाएं कैसी होंगी, समपाती। रेखाएं समपाती होंगी, समपाती होती हैं या कुछ भी है, तथा अपरिमित रूप से अनेकल होंगे, तथा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कैसे होंगे हमारे, अनेक हल होंगे। बात समझ आ गई, क्यों अनेक हल होंगे हमने आपको बता दिया। आप लोगों को मैंने बताया था a1/a2 बराबर होता है हमारा b1/b2 बराबर होता है हमारा c1/c2। तो ये कंडीशन हमारी होती है अनेक हल की। जब हम देखिए यहाँ से निकालेंगे 3/3 - 1/1, 3 से 3 कट जाएगा, तो तीनों कंडीशन हमारे क्या आ रहा है, हमारा
तीनों कंडीशन हमारे एक मान निकल के आ रहा है, इसलिए क्या होगा, हमारी रेखाएं समपाती होंगी और हमारे हल कैसे हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे हमारे हल, अनेक। ठीक है, बात समझ में आ गई। चौथा सवाल, चौथे सवाल में दे रखा है हमारे पास 0.2x, चौथा सवाल 0.2x प्लस 0.3 बाई बराबर 1.3। ठीक, दूसरा दे रखा है हमारा 0.4 बाई प्लस 0.5 बाई 0.4 बाई एक्स प्लस 0.5 बाई बराबर दे रखा है हमारा 2.3। ठीक, अब देखिए पॉइंटों को हम क्या कर लें, पूरे समीकरण में 10 का गुणा कर दें तो हमारे क्या होंगे, ये पॉइंट हट जाएंगे। तो जब हम 10 का गुणा कर देंगे इसमें, इसको मान लें समीकरण नंबर 1, इसको मान लें समीकरण नंबर 2, 10 का गुणा कर दीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ऐसे जब इसको लिखेंगे तो 4x प्लस 5y बराबर 23, तो ये मान लें समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ से हम क्या करें, x का मान निकालें, यहाँ से भी x का मान निकाल लो। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा हमारा 13 माइनस 3y, x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2। इसको मान लेना समीकरण नंबर 3। यहाँ से देखिए 4x बराबर हो जाएगा हमारा 23 माइनस के 5y और x बराबर हो जाएगा हमारा 23 माइनस 5y बटे 4। इसको मान लिया समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 व 4 से मान बराबर रख दें तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से मान दोनों के बराबर रख दो तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2 बराबर हो जाएगा 23 माइनस 5y बटे 4। 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y बराबर हो जाएगा 23 माइनस 5y। बाई को एक तरफ कर दो और ये संख्या एक तरफ, तो ये हो जाएगा हमारा देखिए 26 माइनस 23, ये इधर जाएगी, क्या हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस के 5y और प्लस का हो जाएगा 6y। 6 में से 5 गया 1, तो देखिए हमारा 3 बचा, तो बाई का मान देखिए कितना आ गया हमारा 3। 26 में से 23 गया 3 और इधर आ जाए, अब बाई का मान उठा के समीकरण नंबर आप 3 में रख दो। बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, जब समीकरण 3 में रखेंगे बाई का मान तो ये हमारे पास आ जाएगा x बराबर 13 माइनस 3 3 9 बटे 2। 13 में से 3 गया वो 9 गया, 4 बटे 2 बराबर कितना आ गया हमारा 2। तो देखिए x का मान कितना आ गया 2, कामा बाई का मान कितना आ गया 3। तो ये हमारे पास हल आ गए, कैसे, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, आंसर चेक करना हो तो देखिए किसी भी एक में रख लीजिए, समीकरण नंबर 1 से में चेक करेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 3 9, 9 4 कितने हो गए 13, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। यहाँ से चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 4 दूनी 8 और 5 3 15, 15 8 23 हो गए। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में ये दे रखा है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। फिर दे रखा है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक, देख लीजिए, इसको हटा रहे हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 5 में हम देखिए क्या है। यहाँ से देखिए हम x का मान निकालेंगे, तो जब यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2x बराबर हो जाएगा हमारा माइनस के अंडर रूट 3y। ठीक, x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2
बाई। ठीक, इसको मान लें समीकरण नंबर 3। ऐसे जब यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3x बराबर हो जाएगा हमारा √8 बाई, तो x बराबर हो जाएगा हमारा √8 बटे √3 बाई। समीकरण नंबर हो गया हमारा 4। ठीक, तो समीकरण 3/4 से मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3/4 से, समीकरण 3/4 से दोनों को मान को हम क्या रख दें, इक्वेट कर दें। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से √3 माइनस का √3 बटे माइनस √2 बाई बराबर √8 बटे √3 और ये हो जाएगा बाई। ठीक, अब देखिए हम ऐसा नहीं करेंगे, 22 से 22 नहीं काटेंगे, ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम क्या करते हैं, कैंची गुणा कर दें, क्या करते हैं, कैंची गुणा कर दें। तो ये हो जाएगा, देखिए जब इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस के 3 बाई बराबर हो जाएगा, इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √16 हो जाएगा। √16 कितना हो जाएगा हमारा 4, तो ये हो जाएगा 4 बाई। अब दोनों बाइयों को एक साथ कर लो, इसको इधर इधर पहुँचाएँगे तो देखिए ये इधर प्लस का हो जाएगा, तो इधर बचा 0, तो 3 बाई प्लस 4 बाई यानी 7 बाई बराबर 0। बाई बराबर कितना आ गया, 0। अब बाई का मान उठा करके किसी एक समीकरण में रख दीजिए। बाई का मान उठा करके हमने समीकरण नंबर 3 में रख दिया। जब बाई का मान उठा के समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा हमारे x बराबर माइनस √3 बटे √2 और गुणा 0 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए x बराबर भी हमारा 0 आ गया और बाई बराबर भी 0 आ गया। ये हमारी है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, सॉरी, इसको नोट करिए। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर इसके 6 की तरफ। सवाल नंबर 6, पहले का सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, 3x/2 ये दे रखा है 3x/2 माइनस 5/3 बराबर दे रखा है -2। समीकरण नंबर 1, 3x/2 माइनस के 5/3 -2। ठीक, अगला समीकरण दे रखा है हमारा, ये दे रखा है x/3 और प्लस का y/2 बराबर दे रखा है 13/6। ये समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, सेम वैसे ही जैसे हमने और क्वेश्चंस में किया था। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करें, समीकरण 1 से क्या करें, x का मान निकाल लें, उसको एक साइड करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम, 3x/2 बराबर हो जाएगा -2 प्लस 5y/3। अब देखिए ये सारे उठा के इधर कर दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए -2 प्लस 5y/3 को कोष्टक में बंद कर दीजिए और ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 नीचे, ये हो जाएगा 2/3, समीकरण नंबर 3। ठीक, सेम ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास x/3 बराबर 13/6 माइनस, इसको जब इधर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 13/6 माइनस y/2, इधर 3 का मल्टीप्लाई, समीकरण नंबर 4। फिर से हम वही करेंगे समीकरण 3/4 से। ठीक, चाहे तो आप बच्चों ये कर सकते हो, यहाँ से एलसीएम लेकर के ये सारा इधर भेज दो, तो उससे भी हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं, चाहे इनको सॉल्व कर लो। ठीक है, आपको जैसा लगे वैसा कर लेना। यहाँ से आप कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा यहाँ पे एलसीएम लेकर के, तो हम इसको क्या कर दें, एक साइड कर दें, तो ये बटे वाला किस्सा ख़त्म हो जाएगा। आप उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3/4 से, समीकरण 3/4 से। देखिए दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 -2 प्लस 5y/3 बराबर हो जाएगा 3, 13/6 माइनस y/2। ठीक, अब क्या करें, ये देखिए यहाँ से ये इधर पहुँच जाएगा। पहले से देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए,
इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से 3 इधर पहुँच जाएगा, चाहे तो कैंची गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या ये इस करेंगे 2/3 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 -6 प्लस 5/3 बराबर 3। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 13 -3/6 और ये रहा, 3 से काट देंगे 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ से कैंची गुणा कर लीजिए, 2 का यहाँ का मल्टीप्लाई हो गया, 3 का इधर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। अब ये 3 देखिए, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, 3 3 कितना 9, 9 यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 -6 प्लस 5 बराबर, ये 2 का इधर भी मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ से 4 कर लीजिए और 9 का इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 13 -3 ठीक। तो ये हो जाएगा 4 छंग 24 -24 प्लस 5 को 20 बराबर हो जाएगा 13 तेमा 117 और माइनस हो जाएगा 9 3 27 ठीक। देखिए बाई वाले टर्म से एक साइड कर लें और ये एक तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जब इधर लेके आएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा हमारा 47 तो 47 बराबर 117 प्लस 24, तो ये कितना हो जाएगा जा करके 7 4 11, 2 और 1 3 और 1 4 ठीक। 4 छंग 24 4 पंजे 20 93 में 117 और 9 3 27 माइनस 27 47 हो गया जा करके। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करें 47 जब यहाँ पे बाई का मान निकालेंगे, जब यहाँ पे बाई का मान निकालेंगे तो ये देखिए हमारे पास आ जाएगा बाई बराबर हो जाएगा 141/47। 47 से जब काटेंगे देखिए 7 21 और 4 12, 12 2 14 हो जाएंगे, तो ये 3 12 गया, तो यहाँ से बाई का मान आ गया हमारे पास 3। बाई का मान उठा के समीकरण नंबर आप 3 में डाल दीजिए, यहाँ पर रखेंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 2/3 -2 प्लस, तो ये हो जाएगा 5 × 3/3, 3 से 3 कट गया, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया 3 बचा, तो ये हो जाएगा 2/3 गुणे 5 में से 2 गया 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो x बराबर आ गया 2। तो यहाँ पे x बराबर हमारा 2 आ गया और y बराबर 3 आ गया, ठीक। देखिए यहाँ पे अगर आपको कैलकुलेशन टफ लग रही हो तो आप क्या करें, पूरे में पहले एलसीएम ले लें, तो थोड़ा उससे क्या हो जाएगा, आपको ये बटे वाली समस्या थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम आंसर चेक करना चाहें तो x मान 2 है, y बराबर 3 है, तो कहीं भी पुट कर लीजिए। x मान जब हम 2 रखेंगे तो 2 से 2 कटेगा 3 बचा, यहाँ पे y का मान 3 रखेंगे तो 3 से 3 कट गया, 3 में से 5 का -2 आ गया, तो हमारा आंसर ठीक है, समझ में आया। अगला देखिए यहाँ पे पहले के हमने 6 के 6 सवाल करवा दिए हैं पहले के। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा है, हम क्या करेंगे इसको 2 वीडियो में डालेंगे जिससे आपको ज़्यादा लंबा वीडियो ना देखना पड़े, ठीक है। सवाल नंबर 2 में ये कहा है, ये तो हमारा पहला सवाल था, सवाल नंबर 2 में 2 समीकरण दिए हैं, इन्होंने कहा m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके एक दे रखा है सवाल नंबर 2। पहले हम सवाल नंबर 2 लिख दे रहे हैं, तो ये 2x + 3y बराबर दे रखा है 11 और 2x - 4y बराबर दे रखा है -24, ठीक। अब इन्होंने कहा है इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए। इनको पहले हल करना है, क्या करना है, इनको हल करो, पहले क्या करना है, हल करना है, फिर m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए m का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए y बराबर दे रखा है mx + 3, ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है। इन्हें दे रखा है y बराबर mx + 3। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं।
ठीक है। इस पूरी एक्सरसाइज को हम 2 पार्टों में डिवाइड कर देंगे, 2 वीडियो में डालेंगे, जिससे आपको क्या होगा, आपको ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे, दोनों समीकरण लिख लें। 2x + 3y बराबर 11 समीकरण नंबर 1। ये हो जाएगा 2x - 4y बराबर -24 समीकरण नंबर 2। ठीक, सेम यहाँ से क्या करें, x का मान निकालें या 2x बराबर ही लिख दो, तो 11 - 3y। ठीक है, x बराबर नहीं, पूरा x का मान निकाल लो, तो ये हो जाएगा 11 - 3y/2 समीकरण नंबर 3। यहाँ से लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x बराबर -24 + 4y। x बराबर आ जाएगा -24 + 4y और बटे 2। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। तो हम क्या करें, समीकरण 3 और 4 से x के मान बराबर रख दें। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से जब इनके बराबर मान रखेंगे तो ये हमारे पास है 11 - 3y बटे 2 बराबर हो जाएगा -24 + 4y बटे 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 11 - 3y बराबर हो जाएगा -24 + 4y। y एक तरफ कर लो इसको। अब देखिए 24 को इधर ले आएंगे तो प्लस का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 + 24 बराबर हो जाएगा 4y + 3y। तो ये हो गया 35 बराबर 4 3 7y। देखो y का मान निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y बराबर 35 बटे कितना हो जाएगा 7। 7 से काट देंगे तो हमारे पास आएगा 5। जब y बराबर हमारे पास 5 आ गया, इसका मान उठा के समीकरण नंबर 3 में डालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, जब इसका मान रखेंगे तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 11 - 3 × 5 बटे 2। तो ये हो जाएगा 11 - 5 × 15 बटे 2। 11 में से 15 गया, कितना बचा हमारा -4 बटे 2। आंसर आ गया -2। यहाँ से देखिए हमारा x बराबर आ गया -2 और y बराबर कितना गया 5। ठीक, जब ये मान हमारे पास आ गए, अब हम क्या करेंगे, पहले तो ये चेक करें हमारे ये दोनों मान बराबर है, सही है या नहीं। तो 2 दूनी कितने हो गए जा करके 4 और 5 × 15। 15 में से हमारे 4 गए, 11 बचा। ठीक है, इसका मतलब हमारे मान तो ठीक आ गए। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें m का मान निकालना है। तो हम ये थोड़ा मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे हमारा m का मान आ जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे चूँकि y बराबर दे रखा हमारा mx + 3, इसमें उठा कर यहाँ पे लिखेंगे x का और y के मान रखने पर, x का और y के मान रखने पर। ठीक, जब इसके मान रखेंगे तो y बराबर कितना हमारा 5 बराबर, और m का मान दे रखा है -2, वो सॉरी x का मान, तो m × -2 + 3। 3 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 5 - 3 बराबर -2m। ये हो जाएगा 2 बराबर -2m। ठीक, तो यहाँ से अब हम m का मान निकालेंगे। m बराबर हो जाएगा 2 बटे -2 बराबर हो जाएगा -1। तो इसलिए m बराबर कितना आ गया -1। तो एक तुम्हारा ये आंसर आ गया, दूसरे हमारे आंसर ये आ गए। बात समझ आ गई। तो इस प्रकार से हमने आपको यहाँ पे आधी एक्सरसाइज ख़त्म कर दी। अगली वीडियो में हम आपको पूरे जो बचे हुए हैं सारे डाल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा हो दिल से लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर करें, जो भी हमारे आपके जूनियर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबके पास। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।